हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी और बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स आ चुके हैं जो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वापस से पाई नेटवर्क का जो प्रमोशन है अलग अलग कंट्री के अंदर स्टार्ट हो चुका है, उनके बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया के अंदर भी वापस प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ पाई नेटवर्क की जो KYC है अब वो सबकी कंप्लीट की जा रही है। किसी की भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को भी पाई नेटवर्क ऑटोमेटिकली सॉल्व कर रहा है। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या आपका पेंडिंग हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। और उसके साथ पाई नेटवर्क ने मेटावर्स को लेके, वेब3 को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। और पाई नेटवर्क ने अपनी जो वेबसाइट है और जो अलग अलग चीज़ें लॉन्च की थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाई नेटवर्क का क्या प्राइस होने वाला है वो आज की वीडियो के अंदर आप एक्यूरेट जानने वाले हो। और आप सभी को कब देखने को मिलेगी पाई नेटवर्क की ओपन मेनेंट की लॉन्चिंग, सारी जानकारी मिलेगी आज की वीडियो के अंदर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि KYC को लेके है। बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जिनकी 100% KYC कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप सभी को एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वैलिडेट करना है, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहा है। ये एक पाइनियर का अकाउंट है जहां पे इनका अवेटिंग एक्सेप्टेंस शो कर रहा है, मतलब कि पाई कोड टीम ने अभी प्रॉपर इसको अप्रूव नहीं किया है। और जब ये प्रॉपर अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप ओपन मैनेंट का प्रॉपर पार्ट बन जाओगे। जो भी ओपन मैनेंट के बाद सर्विसेज आएंगी आप वो सारी सर्विसेज को यूज कर पाओगे। तो ये सभी को करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे भी हैं जिनकी KYC कंप्लीट नहीं है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन सभी के पास एज अ रिसबमिट का बटन आ जाएगा। अगर आपकी कोई ना कोई नेम में गलती है या कोई डॉक्यूमेंट में अपलोडिंग में गलती है, सारी चीजों को वहां पे ठीक किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक हिस्ट्री शेयर की गई है एज अ माइनिंग रेट हिस्ट्री, जो कि हर महीने कितना कितना रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 2022 की बात करें तो धीरे धीरे करके एज अ हर एक महीने के अंदर अब डाउनफॉल में जा रहा है। मतलब कि जो माइनिंग का रेट है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से आप देखो 2022 का तो धीरे धीरे करके डाउनफॉल में जा रहा है। अब 2023 की बात करें, जनवरी में जितना हमारा एज अ माइनिंग रेट था फरवरी में उतना नहीं था, फरवरी में कम हो चुका था। मार्च की बात करें तो मार्च में और कम हो चुका था। अप्रैल की बात करें तो वहां पर भी अभी जो चल रहा है हमारा अप्रैल, इसमें भी कम हो चुका है। मतलब ज़्यादा कम नहीं हुआ, बहुत कम माइनर फर्क हुआ है। जबकि आप सभी इससे एक चीज़ सोच सकते हो कि पाई अब ये चाहता है कि जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन्स है अब वो उतना स्टोर कर पाए और थोड़ा बहुत एज अ माइन कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा काम है अब पाई नेटवर्क का ओपन मैनेंट को लाना। और जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन्स होने वाले हैं उसको उतना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन वेब3 की बात की जा रही है, उसकी क्रिप्टो करेंसीज की सिटीजनशिप की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है अभी के टाइम में पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है और 45 मिलियन से ज़्यादा अभी इसके एक्टिव यूजर्स हैं। और पाई नेटवर्क अपने वेब3 को बहुत ही अच्छे से एज अ डिज़ाइन कर रहा है, बना रहा है। और इसके साथ इसके बड़े बड़े इवेंट्स भी हो रहे हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इवेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है जो भी आप एप्लीकेशंस अभी यूज़ करते हो, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये वेब2 के अंदर आते हैं। जो भी वेब3 होती है वो होती है मेटावर्स। जितनी भी AI टेक्नोलॉजी होंगी, जितनी भी एज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ब्लॉकचेन का नेटवर्क बहुत अच्छे से इंप्रूव किया जा रहा है। और यहाँ पे बात की जा रही है डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में, जो कि हर एक कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क को एंटर करने में सहायता करेगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे कुछ उनके लीगैलिटी होती है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी को एंटर नहीं करने देती, क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने एक चीज़ होती है, मतलब कि एक क्राइटेरियाज होता है और उसके साथ उसको क्राइटेरिया को किसी और के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उसके संग मैच करना होता है, तभी वहाँ पे बेसिकली वो एंटर भी कर सकता है। ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे बात की जाए पाई के ब्लॉकचेन के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, ये बहुत ही अच्छे से काम किया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे रखा जा रहा है आप सभी की सेफ्टी की। जो आपका डॉक्यूमेंट है या जो भी आपकी चीज़ें हैं उन सभी के अंदर कोई भी फ्रॉड ना कर पाए और कोई भी उसको एज अ हैक ना कर पाए। तो इस वजह से यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ही हाई फाई रखा जा रहा है। जो इसका सर्वर है, चाहे KYC की बात करें, चाहे मोबाइल के अंदर आप माइनिंग कर रहे हो, तो जो एप्लीकेशंस आप देखते हो उन सभी को बहुत ही सेफ एंड सिक्योरली बनाया जा रहा है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कोलैबोरेशंस के बारे में। और पाई नेटवर्क बहुत अलग अलग एज अ कंपनीज़ के साथ, एज अ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, स्पॉन्सर भी करता है। और यहाँ पे लास्ट चीज़ बताई जा रही है, क्रिप्टो enables social network positions Pi network to become a pillar of the next wave of technological revolution। मतलब कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर होगा पाई नेटवर्क, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और आप सभी जितने भी अपडेट्स आप देखते रहते हो पूरे वर्ल्ड के, उन सभी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाई नेटवर्क कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जो 99% KYC के जो वैलिडेटर्स हैं उसको कंफर्म कर पा रहे हैं, मतलब कि सक्सेसफुली डन कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखो तो जो स्पीड है KYC की वैलिडेशन की जो स्पीड है बहुत फास्ट कर दी गई है। और उसके साथ हम चले दूसरे अपडेट की तरफ। पाई नेटवर्क ने एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है पाई न्यूज़ करके, और उस चीज़ के ऊपर अभी काम चल रहा है। और इसका जो सर्वर है उसको बार बार इम्प्रूव किया जा रहा है, और इसके अंदर बहुत सारी जो नई नई चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों इस वाली फुटेज के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से बहुत सारे पाइनियर्स पाई को माइन करते हुए दिखा रहे हैं, और ये डिफरेंट कोई कंट्री है। और उसके साथ यहाँ पे हैशटैग करके शेयर भी किया जा रहा है। और बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट स्मार्टफोनों के अंदर KYC को एज अ 100% कंप्लीट किया है। एंड गाइस अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अपडेट इंडिया से आ चुका है। जैसा कि इस वाली फुटेज के अंदर आप देख रहे हो किस तरीके से बहुत सारे फोनों के अंदर पाई को एज अ माइन करते हुए दिखाया जा रहा है, और किस तरीके से इंडियन पाइनियर्स भी इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरे अपडेट में यहाँ पे आप देखो PS5 करके है गेमिंग करके, और इसको प्रॉपरली पाई के कॉइन के द्वारा एज अ बाई किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन के सामने है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे पाई के जो डेबिट कार्ड है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। पाई के जो एज अ बार होता है, जैसे कि UPI बार देखते हो ना, वैसा सेम वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसकी भी जो ट्रांजैक्शंस है, इसकी जो स्पीड है, ई कार्ड की जो स्पीड है बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। इन्होंने भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है। ओके, अब हम चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को आइडिया लगने वाला है पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में। तो इस वाले में फुटेज के अंदर आप देखो ट्रांजैक्शन है, और ये आज की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे 300 पाई के आसपास पेमेंट हुई है, और इनको सिर्फ और सिर्फ रिसीव हुए हैं $93। ठीक है, तो आप सभी के मन में होगा कि 300 पाई के बिहाफ पे $96 मिल रहे हैं, और इन्होंने अपना यहाँ पे नंबर भी शेयर किया है। ये डिपेंड करता है कौन बायर है, कौन सेलर है, कौन कितने पे एज अ पाई के कॉइन का एज अ वैल्यूएशन करता है, उस बिहाफ पे इस चीज़ को रखा जा रहा है। और दूसरे प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 43 पाई के आसपास यहाँ पे पेमेंट की गई है, और उसके साथ यहाँ पे हम बात करें तो $258 रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जैसा कि आपने देखा। मतलब कि वहाँ पे 300 पाई एज अ सेंड आउट किए गए हैं, और कितना कम मिला है, और यहाँ पे हम देखें तो $258 मिला है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन बायर है, कौन सेलर है, और कौन किसका वैल्यूएशन कितना रखना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से डिमांड होगी पाई की, उसी बिहाफ पे उसका वैल्यूएशन भी आएगा। और जिस तरीके से मार्केट के अंदर पाई के प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो, मर्चेंट्स देख पा रहे हो, स्टोर्स देख पा रहे हो, उस बिहाफ पे पाई का जो प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ने के चांसेस बन चुके हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाईचेन इंटरनेशनल की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं स्कैम्स के बारे में जो पाई नेटवर्क के साथ हो रहे हैं, आई मीन पाइनियर्स के साथ हो रहे हैं। यहाँ पे आप सभी को पाईचेन मॉल के अंदर एक लिंक देखने को मिलता है, जो कि पाई ब्राउजर के अंदर होता है, और वहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। वो आप सभी को बोलते हैं कि 100 एज अ पाई दे दो, और उसके बाद आपको ये आईफोन मिल जाएगा, iPhone 14 मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ देते हैं। उस सिचुएशन में आप उस वाले लिंक पे क्लिक करते हो, देन अपनी जो भी वहाँ पे पासवर्ड्स होते हैं तो वो वहाँ पे आप डालते हो। तो उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हो, जो भी आपका डेटा होता है वो उसके स्कैमर के पास चले जाता है। उस सिचुएशन में आपका जो अकाउंट है प्रॉपर हैक हो जाता है, और होता क्या है कि जितने भी आपके पास कॉइन्स होते हैं उन सभी कॉइन्स को उसका एक्सेस मिल जाता है, और पाईको टीम उस सिचुएशन में आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपना जो एक एडमिन का रोल होता है वो खो दिया है, क्योंकि वो स्कैमर के पास जा चुका है, और स्कैमर कुछ देर बाद ही, मतलब कि सेकंडों के अंदर ही वो चेंज कर देता है। तो इस चीज़ का जो स्कैम हो रहा है, प्लीज़ इससे बच के रहो, नहीं तो आपकी जितने भी साल की उसकी माइनिंग की है, जितने भी कॉइन माइन किए हैं, वो पूरे वेस्ट हो जाएंगे।
अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ जो कि डोरिस इन ने शेयर किया है और ये अपडेट है एज इंडोनेशिया का। इस वाली फुटेज के अंदर आप ध्यान से देखो किस तरीके से इंडोनेशिया के पाइनियर्स पाई के सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है और ये फुटेज आप सभी के सामने है। मतलब कि अब वापस से बहुत ही तेजी से पाई के मर्चेंट्स की बात करें, पाई के वैल्यूएशन की बात करें या पाई के लोकल बिजनेसेस की बात करें, वो बहुत ही तेजी से स्टैब्लिश हो रहे हैं और भी बहुत तेजी से एंगेज कर रहे हैं सभी पाइनियर्स के साथ। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि ओपन मैनेंट को लेके है कि आप सभी को ओपन मैनेंट कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क ने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की है। पहली है केवाईसी और दूसरी है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज पे पाई नेटवर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट सभी पाइनियर्स काम कर रहे हैं। पाई नेटवर्क का प्रमोशन करना, पाई नेटवर्क के मर्चेंट्स को यूज करना, पाई की जितनी भी आप ट्रांजेक्शंस देखते हो, एक्सचेंजेस देखते हो, बार्टर सिस्टम देखते हो, ये सभी यूटिलिटीज का पार्ट है और उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस है वो पाई नेटवर्क ऑफिशियली इंप्रूव कर रहा है या बना रहा है। और फर्स्ट चीज़ है केवाईसी को लेके सारी जो कहानी है अब केवाईसी को लेके अटकी हुई है क्योंकि जितनी जल्दी पाई नेटवर्क की केवाईसी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी आप सभी को ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। और पाई नेटवर्क ने यहाँ पे साफ साफ बोला है जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की है उसके बाद जिन्होंने अपना एज अ वैलिडेट करा लिया है 100%, वो सभी पाइनियर्स 100% पार्ट बन चुके हैं पाई नेटवर्क ओपन मैनेंट को लेके। और पाई नेटवर्क ने ओपन मैनेंट की जो टेस्टिंग है उसको स्टार्ट कर दी है। जब आपको पाई नेटवर्क ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा उस सिचुएशन के अंदर आप उन सभी सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को कैसे यूज कर पाओगे। अगर उस सिचुएशन में मतलब अभी लॉन्च कर देता है तो आपको होगा क्या, जिन पाइनियर्स की 100% केवाईसी वेरीफाइड हो चुकी है उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और जिनकी कुछ भी नहीं हुई है तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली आप सभी का टाइम खराब जाएगा। और उसके बाद पाई ने कोई भी एप्लीकेशन में गलती की होगी, बाय चांस पाई की आप ऐप ओपन कर रहे हो वहाँ पे आपको ओपन होता हुआ दिखेगा नहीं, कुछ ना कुछ ग्लिच आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उसका ओपन मैनेंट आने का भी बेनिफिट नहीं हुआ। और सेकंड चीज़, जिन्होंने एज अ कंप्लीट कर लिया तो उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में पाई नेटवर्क सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पाई नेटवर्क 1 साल के अंदर ही ऑटोमेटिकली गिर जाएगा क्योंकि उसके पास जो यूज़र बेस है वो करोड़ों का है। तो करोड़ों में से 1-2 करोड़ भी डाउनफॉल में जाते हैं तो उस सिचुएशन में पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर है वो डाउनफॉल में ऑटोमेटिकली चले जाएगा क्योंकि नए लोग जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि केवाईसी की ही प्रॉब्लम आ रही है। अब इसीलिए केवाईसी को एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉज और रूल और रेगुलेशंस को देखा जा रहा है कि हर पाइनियर एकदम अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को अप्रूव्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी देख रहा है पाई नेटवर्क की कोई भी फ्रॉड ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। क्योंकि अभी जैसे पाई नेटवर्क बढ़ता जा रहा है उस सिचुएशन में 2 टाइप के पाइनियर्स आ रहे हैं। एक हो रहे हैं रियल पाइनियर्स, एक आ रहे हैं फ्रॉड पाइनियर्स। जो कि फ्रॉड पाइनियर्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 100 पाई के अकाउंट्स आते हैं एज अ केवाईसी वेरीफाइड होने के लिए, जिसमें से 80 के आसपास जो पाइनियर्स हैं वो स्कैमर्स हैं और वो भी अपनी एज अ डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अप्लाई करके उसको वैलिडेट करा रहे हैं। जिस सिचुएशन में हो ये रहा है कि जो पाई का एल्गोरिदम है, सिस्टम है, वो पहचान नहीं पा रहा कि सही कौन सा अकाउंट है, गलत कौन सा अकाउंट है। इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है और इन सभी चीज़ों को डे बाय डे इम्प्रूव किया जा रहा है जो कि आप सभी के सामने रिजल्ट्स हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।